सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अंगं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रज सब खाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतु दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजीवमन प्रतिकारकं पुण्य प्रकाश पापणकमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वसुनसार्थमासाद्य श्रीमद् गुणधर आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंडकुंडादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता की जय। परम मांगलिक उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुणभद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र भूते भद्रे संसार भीम से। आदिनाथ भगवान अजितनाथ भगवान की जय। शुरू करें उत्तीर्ण। हाँ तो ये ना अंजू फिरोजाबाद ने शायद पढ़ लिया था ना। ललिता जी, हाँ अपना आखिरी खत्म हुआ उसका अपन ने नोबा नमोकार मंत्र बोल के नहीं किया। उसको पढ़ लिया था। जिस समय शास्त्र खत्म हुआ था ना उस समय कर लिए थे हम लोग। कर लिए थे क्या? अच्छा हाँ अच्छा। वो तो करती हैं। दीदी ये उत्तर पुराण तो शुरू से करवाइए ना। हाँ, ये ठीक है। ये 120 हो चुका था, एक दिन हुआ था इसलिए कर लीजिए शुरू। वो ग्रंथ के बीच में ही हो गया ना। दो दिन हो गया, 2 दिन हो चुका था। 120 हुआ था, हाँ कर लीजिए ठीक है। शुरू से कर। अच्छा, अंजू फिरोजाबाद तो पढ़ चुकी थी ना। उषा जैन अंजू फिरोजाबाद ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने 106 तक पढ़ा था नहीं, दीदी। हाँ 106 तक पढ़ा। नहीं, आपने तो पढ़ लिया था। उसके बाद तो अंजू फिरोजाबाद का नंबर वहां तक आया था। सरिता पांडे जी ने पढ़ लिया था। नहीं, मैंने कहाँ पढ़ा। नहीं पढ़ा आपने? हेमा जी के बाद नहीं नहीं। अंजना जी ने भी नहीं पढ़ा क्या? हेमा जी के बाद में अंजना जी का नंबर है वैसे तो, मुझे ध्यान नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अंजना जी, अंजना हाँ जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। अंजना जी नहीं, अंजना जी ने पढ़ लिया था, नहीं मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही अंजना हूँ। नहीं अंजना पढ़ा। जी अंजना जी अभी नहीं है तो कोई बात अच्छा, नहीं, पढ़ी तो नहीं पढ़ी तो। सुनीता जैन नाथ द्वारा जो है, सुनीता जैन नाथ द्वारा वाली, वो भी शायद नहीं है। ललिता शोगानी, ललिता शोगानी है? ललिता शोगानी जी आप हैं? वो नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती। नहीं। अच्छा, बीना पार्श बिहार भी शायद वो मना कर रही थी आज। भाभी जी नहीं पढ़ पाओगे ना? पढ़ पाओगे? बीना पार्श बिहार मना कर, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं बीच में पढ़ पाओगी। छोड़ना हाँ मना पड़ेगा। कर रही थी, वो मना कर रही थी। प्रभा देवी पांडे, प्रभा देवी पांडे भी शायद नहीं है। मंजू सरावगी भी नहीं है शायद। सरिता पांडे, हाँ मैं हूँ। तो सरिता पांडे आप पढ़िए। पा, पांडे नहीं है, पांड्या। पांड्या, अच्छा सॉरी, पांड्या। कई लोगों का बीच में आ जाता है कि
नहीं, 100 की जगह 50 कर दीजिए, तो बस यही नाम ही खाली पुकारा जाएगा हाँ कुछ यही नहीं बात। होगा। हाँ हाँ सही बात है। अब इतना पढ़ने से थोड़ा सा, मेरे को तो इन दिनों में जाके कहानी समझ में आ रही थी। हाँ इससे भाभी पहले यही तो मुझे हमारे, कुछ समझ में नहीं आता था। बिल्कुल सही जल्दी बात से है। 25 हो गया, आपका 25 हो गया, आपका 25 हो गया, आपका 25 हो गया। या तो ये सुनता था या सबका नाम सुनता था, बस वो हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल 100 में कम से कम समझ में तो आती है, कहानी पता चलता है। इस अब वजह से आप एक से पढ़ेंगी है ना दस सरिता ठो, पांडे जी, एक से पढ़ेंगी ना, हाँ, ये एक से पढ़े, हाँ। एक से तो पढ़ेंगे। 10 ठो नाम पुकारने के बाद एक ठो हाँ हुआ है। ये पेज नंबर कितना है दीदी एक पेज में? कहाँ से शुरू है? एक्चुअली हमने उत्तर, पीडीएफ खोल रखा है। उत्तर पुराण है। हाँ 24 के बाद में भाभी, सरिता सरिता भाई दीदी, 24 के बाद में एक से, 24 के आते हैं फिर एक शुरू हो जाता है, फिर एक से है। अच्छा 24 ठीक। खत्म कर दीजिए, 24 के आते हैं फिर एक आएगा, तब एक से है। कहाँ से शुरू है? ये पहले से ही बोल रहे हैं, ये पहले एक से ही पढ़ रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो शुरू से ही। 24 पेज के बाद में फिर पहला उत्तर पुराण लिखा हुआ है, और उससे शुरू हो रहा है। शुरू के 24 पेज छोड़ दीजिए, वो उसके हैं विषय सूची वगैरह, उसके बाद में पहले से ही शुरू हो रहा है। 16 पन्ना छोड़े, तो 16 है हमारे को। तुम्हारे में 16 होंगे, ठीक बात है, जिसमें जितने भी हो उतने छोड़ दीजिए, फिर पहले से ले लीजिए, ठीक बात है। पढ़िए सरिता पांडे जी, पढ़िए। हाँ हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। अपन आज नए शास्त्र जी उत्तर पुराण का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहार्य रूप बहिरंग लक्ष्मी से युक्त वे अजितनाथ स्वामी सदा जयवंत रहे, जिनके के निर्दोष पूर्वा पर विरोध आदि दोषों से रहित वचन जल की तरह भव्य जीवों के मन में स्थित राग द्वेषादि रूप मल को धो डालते हैं। उन अजितनाथ स्वामी के उस पुराण को कहूंगा जिसके की सुनने से भव्य जीवों को बाधाहीन महाअभ्युदय से युक्त मोक्ष रूपी लक्ष्मी का समागम प्राप्त होता है। इस जम्बूद्वीप के अतिशय प्रसिद्ध पूर्व विदीय क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नाम का विशाल देश है। उसमें अपने वैभव से आश्चर्य उत्पन्न करने वाला सुसीमा नाम का नगर है। किसी समय इस सुसीमा नगर का राजा विमल वाहन था, जो बड़ा ही प्रभावशाली था। संसार में यह न्याय प्रसिद्ध है कि गुणों की चाह रखने वाले मनुष्य गुणों की खोज करते हैं, परंतु इस राजा में यह आश्चर्य की बात थी कि स्नेह से भरे हुए सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे। वह राजा उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और फल शक्ति, इन तीन शक्तियों से तथा उत्साह सिद्धि, मंत्र सिद्धि और फल सिद्धि, इन तीन सिद्धियों से सहित था। आलस रहित था और अपनी संतान के समान न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करता था। धर्म से पुण्य होता है, पुण्य से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम अभिलषित भोगों की प्राप्ति होती है। पुण्य के बिना अर्थ और काम नहीं मिलते हैं। यह सोचकर वह राजा जैन धर्म के द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था। किसी समय उस राजा के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषाय का उदय रह गया था। उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति हुई और वह संसार से विरक्त हो मन ही मन एकांत में इस प्रकार विचार करने लगे कि एक जीव का शरीर में जो निवास हो रहा है
वह आयु कर्म से ही होता है। मैं यद्यपि शरीर में स्थित हूँ, तो भी काल की परिमित घड़ियों में धारण किया हुआ मेरा आयु रूपी जल शीघ्र ही गलता जाता है, उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसलिए मेरा यह आयु रूपी जल जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक मैं स्वर्ग और मोक्ष के मार्गभूत जैन धर्म में उत्साह के साथ प्रवृत्ति करूंगा। इस दीदी प्रकार आज एक मिनट सरिता जी, दीदी इसमें ये राजा पर्याय में कैसे हो गया कि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान कषाय का उदय दूर होकर सिर्फ संज्वलन कषाय का उदय रह गया? वो मुनि महाराज तो बने ही नहीं। अब बनेंगे। मुनि हाँ? महाराज तो बने ही नहीं। हाँ। आगे दो चार लाइन पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। दीक्षा धारण हाँ। करने के बाद की बात है। जी पढ़ू। यूट्यूब का में यूट्यूब क्या इस जीव का शरीर में पढ़िए। इस जीव का शरीर में जो निवास हो रहा है वह आयु कर्म का ही, यद्यपि अच्छा, तो मैंने पढ़ लिया। इस प्रकार आशा रूपी पाश को छेद कर वह राजा राजलक्ष्मी से निष्प्रय हो गया तथा स्वाधीन होने पर भी अनेक राजाओं के साथ दीक्षा रूपी लक्ष्मी के द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। अर्थात अनेक राजाओं के साथ उसने जिन दीक्षा धारण कर ली, जिसने बहुत समय तक तीव्र तपस्या की है, जिसे 11 अंगों का स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसे आत्मा पुण्य के प्रकाश से जगमगा रही है और जो दर्शन विषादी आदि 16 भावनाओं के चिंतन में निरंतर तत्पर रहता है, ऐसे इस विमल महान ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला वह विमल महान आयु के अंत समय पंच परमेष्टियों में चित स्थिर कर समाधि मरण कर 33 सागर की आयु का धारक हो विजय विमान अनुत्तर विमान में पहुंचा। वहां यह द्रव्य और भाव दोनों ही शुक्ल लेशों से सहित था तथा सम चतुर संस्थान से युक्त एक हाथ ऊंचे एवं प्रशस्त रूप रस गंध स्पर्श से संपन्न शुभ शरीर को लेकर उत्पन्न हुआ था। 16 महीने और 15 दिन बाद उच्छ्वास लेता था। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। उसने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा लोक नाड़ी को व्याप्त कर रखा था। अर्थात लोक नाड़ी पर्यंत रूपी पदार्थों को वह अपने अवधि ज्ञान से देखता था। उसमें लोक नाड़ी को उखाड़ कर दूसरी जगह रख देने की शक्ति थी। यह उतने ही क्षेत्र में अपने शरीर की विक्रिया भी कर सकता था। सुख स्वरूप पंचेंद्रियों के द्वारा प्रविचार जन्य सुख से अनंत गुणा अधिक अप्रविचार सुख का उपभोग करता था। उस महाभाग के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार लेने के 6 माह पूर्व से ही प्रतिदिन तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के प्रभाव से जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अधिपति इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री राजा जित शत्रु के घर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि की। तदंतर जेठ महीने के अमावस के दिन जब कि रोहिणी नक्षत्र कला मात्र से अविशिष्ट चंद्रमा के साथ संयोग था, तब ब्रह्म मुहूर्त के पहले महारानी विजय सेना ने 16 स्वप्न देखे। उस समय उसके नेत्र
नेत्र बाकी बची हुई अल्प निद्रा से कलुषित हो रहे थे। सुहेला स्वप्न देखने के बाद उसने देखा कि हमारे मुख कमल में एक मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रातः काल हुआ तो महारानी ने जीत जीत शत्रु महाराज से सपनों का फल पूछा और देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले महाराज जीत शत्रु ने उनका फल बतलाया कि तुम्हारे स्फटिक के समान निर्मल गर्भ में विजय विमान से तीर्थंकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है। वह पुत्र निर्मल तथा पूर्व भाव से साथ आने वाले मतिश्रुत अवधि ज्ञान रूपी तीन नेत्रों से देदीप्यमान है। जिस प्रकार नीति महान अभ्युदय को जन्म देती है, उसी प्रकार महारानी विजय सेना ने माघ मास के शुक्ल पक्षमी की 10वीं तिथि के दिन प्रजोशयोग गम में प्रजापति तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया। भगवान आदिनाथ के मोक्ष चले जाने के बाद जब 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत चुके, तब द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। लता जी, इनकी भी आयु इसी में सम्मिलित थी, मतलब जो 50 करोड़ सागर बाद उनका जन्म हुआ है, उसमें जो इनकी आयु है उतनी उसमें सम्मिलित है, ऐसा? हाँ, वैसा ही अपने लोग उस दिन भी कहाँ हाँ, पर है? उस दिन भी यही बात हुई थी, हाँ, 26-27 के पास। हाँ, उस दिन मैंने यही उस पूछा दिन भी था। अपने बात किए थे हाँ इसकी। हाँ, भगवान 25, हाँ आदिनाथ के मुख चले जाने के बाद हाँ जब 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत चुके, तब हाँ, द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी इस अंतराल में अंतराल में सम्मिलित थी। हाँ, तो अंतराल में आयु भी सम्मिलित कैसे हुई, वो समझ में ही नहीं आया, बताना। 26 26 आगे हुआ जन्म होते ही है। दीदी दीदी भगवान आदिनाथ के जो मोक्ष जाने के बाद जो 50 लाख करोड़ सागर वर्ष है ना, उसी में उनका जन्म और मृत्यु दोनों मतलब वो दोनों ही सम्मिलित थे, मतलब उसी काल में ही जन्म हुआ। का लिखा है, मृत्यु का नहीं लिखा वो है। मृत्यु का तो क्या तीर्थंकर बन गए इसमें ना तो। उनका तो नहीं है हाँ, भगवान। तीर्थंकर बन गए नहीं, इसलिए वो नहीं आदिनाथ आता है। भगवान की आयु हो सकती है सम्मिलित। आदिनाथ भगवान की आयु सम्मिलित हो सकती है। आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद में अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ, उसमें आदिनाथ भगवान की आयु भी सम्मिलित हो सकती है। नहीं, आदिनाथ भगवान का तो हो चुका मोक्ष चले नहीं जाने के बाद। नहीं, उन्होंने कहा ना इसमें इनकी आयु भी सम्मिलित थी, मतलब आदिनाथ मतलब अजितनाथ भगवान की लग रही है देखने में तो, पर आदिनाथ भगवान की भी हो सकती है। लिखा तो ऐसे ही है, आदिनाथ के भगवान के बाद ही लिखा है कि इनकी हाँ, आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। आदिनाथ भगवान की हो सकती है। जन्म होते ही सुंदर शरीर के दारिद्र, आगे आयु अलग से लिखी है क्या? मेरु पर्वत जन्मांश से कल्याणक का और अजितनाथ नाम 72 रखा। की आयु थी और 50 लाख ऊपर बोल रहे हैं कि इनके 72 लाख पूर्व की 50 आयु लाख लिखी है। करोड़ 50 लाख करोड़ सागर बीत चुके, तो हाँ, 50 लाख करोड़, तब इनकी आयु इसी में सम्मिलित है। अच्छा, करोड़ है ना, खाली लाख रहता तो 50 लाख करोड़ है। इनकी इन आयु भी इसी अजितनाथ की में सम्मिलित आयु 72 लाख पूर्व की आयु थी, ऐसा लिखा है इसमें। है। इन अजितनाथ की 72 लाख है पूर्व की आयु थी और 450 धनुष शरीर की ऊंचाई थी। करोड़ सागर है, सागर एक सागर में तो कितने पल्ले होते हैं, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो उसी के अंदर समाहित है। अच्छा, आदित्यनाथ स्वामी के शरीर का रंग स्वर्ण के समान पीला था। उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर के समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब उनकी आयु का चतुर्थांश बीत चुका, तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ।
उस समय उन्होंने अपने तेज से सूर्य का तेज जान लिया लिया था। 1 लाख पूर्व कम अपनी आयु के 3 भाग तथा 1 पूर्वांग तक उन्होंने राज्य किया। देखो आपके साथ पूर्वांग संभोग पूर्वांग कितने समय का होता है ललिता? पूर्वांग कितने समय का होता है? हम्म, पूर्वांग कितने समय का होता है? 80 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्व का? पूर्वांग का एक पूर्व होता है। 84 लाख उसका एक पूर्वांग का एक पूर्व होता पर्व होता है एक पूर्व होता पूर्व है होता है, हाँ। हाँ, पूर्व होता है। सागर तो ये ऊपर सागर आ गया ना, सागर तो बहुत बड़ा हो गया, सागर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ तो पल्ली भी नहीं बैठ रहा है, सागर के ऊपर लिख रखा है, तो इसलिए उसी में घटेगी। 1 लाख 1 लाख पूर्व कम अपनी आयु के 3 भाग तथा एक पूर्वांग तब उन्होंने राज्य किया। 16 लाख हो गया। हाँ, बोलो भाई, दीदी को बोलने दो ना, सब मत बोलो। 1 करोड़ माने 100 लाख। फिर यहाँ पर 50 लाख और एक्स्ट्रा 150 लाख। 150 लाख में 72 घटाएं तो 78 लाख। तो 78 लाख करोड़ सागर है, इसके बाद में हुए हैं। करोड़ करोड़ में क्या घुसाए जा रही है, सागर है वो, उतना करोड़ हाँ सागर है, सागर है। करोड़ में करोड़ निकाल दी, लाख में लाख हाँ, निकाल तो दिए, हाँ बहुत अरे हाँ बहुत वो सागर है, वो करोड़ के सागर साथ है, सागर भी तो मिक्स है सागर ना, है, हाँ सागर सागर है। की वैल्यू। सागर ही सागर ही है वहां पर। सागर को पहले पल्ले बनाइए, पल्ले को फिर वर्ष बनाइए, सागर है। 72 लाख हुआ तो 72 लाख में हो गया क्या? 72 लाख सागर। जैसे 100 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ रुपया करोड़ है ना, करोड़ को लेंगे ना, 100 करोड़, 100 थोड़ी लेंगे। फिर तो कहती 50 मेरे पास भी है, 50 निकल गया, 50 करोड़ बचा। ऐसे आप कर सागर रहे है, सागर बहुत बड़ा है। हो, अब सागर है ना, सागर में से आप वर्ष को कैसे निकाल रहे हो, लाख को कैसे निकाल रहे हो सागर में से? चलिए इसका हिसाब किताब करिएगा आप लोग के पास, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं हिसाब 1 लाख किताब पूर्व कम अपनी आयु के 3 भाग तथा 1 पूर्वांग तक इन्होंने राज्य किया। देखो आपके साथ संभोग सुख का अंत आता है या मेरा ही अंत होता है। इस विचार से राजलक्ष्मी के द्वारा आलिंगित हुए भगवान अजितनाथ ने प्रशंसनीय भोगों का अनुभव किया। किसी समय अजितनाथ स्वामी महल की छत पर सुख से विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मी को अस्थिर बतलाने वाली बड़ी भारी उल्का देखी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय विषयों से विरक्त हो गए। तो ठीक ही है, क्योंकि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होने वाला है, उन्हें लक्ष्मी को छोड़ने के लिए कौन सा कारण नहीं मिल जाता है। मतलब अभी इनको पहले से अजितनाथ अजितनाथ स्वामी लिख दिया है। अभी तो मतलब विजय वाहन मतलब वो हुआ है, और ऊपर जाने के बाद 32-33 सागर की आयु प्राप्ति, तो अजितनाथ नाम तो जब नीचे आते और सौदामिंद्र वो करते तब नाम रखा जाता है ना ललिता जी। आ तो गया ना, तो दूसरे दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ, पढ़ा ना आपने? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पढ़ा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ भूल गई। उसी समय शाश्वत आदि देव ऋषियों अर्थात लोकांतिक देवों ने ब्रह्म ब्रह्म स्वर्ग से आकर उनके विचारों की बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की। अब तो बहरा वो होगा, हाँ। जिस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रों से हैं, परंतु सूर्य उसमें सहायक हो जाता है, उसी प्रकार भगवान यद्यपि स्वयं बुद्ध थे, तो भी लोकांतिक देवों का कहना उनके यथार्थ अवलोकन में सहायक हो गया। उन्होंने झूठन के समान विवेकी मनुष्यों के द्वारा छोड़ने योग्य राज्याभिषेक पूर्वक अजित सेन नामक पुत्र के लिए दे दिया।
देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक संबंधी महाअभिषेक किया। अनंतर वे सुप्रभा नाम की पालकी पर आरूढ़ होकर सहतुक वन की ओर चले। उनकी पालकी को सर्वप्रथम मनुष्यों ने, फिर विद्याधरों ने और फिर देवों ने उठाया था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का उदय रहते हुए उन्होंने सहतुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के समीप जाकर सायकाल के समय 1000 आज्ञाकारी राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर संयम धारण कर लिया, दीक्षा ले ली। इनकी आयु 72 लाख पूर्व, अजय आदिनाथ की भगवान की आयु 80 लाख पूर्व की थी। 1 कोटि पूर्व की थी क्या? 1 कोटि पूर्व की थी, 80 लाख की थी। 84 लाख थी ना दीदी शायद? 84 लाख पूर्व थी। हाँ शायद, मुझे तो यही याद है। 84 लाख पूर्व का याद आ रहा है। 84 लाख पूर्व भी याद आ रहा है। 84 होगी। सब तीर्थंकरों की धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। हाँ, दीक्षा लेते ही वे पूर्व में आयु चल रही है, तो ये 72 को पहले 84 से मल्टीप्लाई करें। 84 क्या नाम है, 8 करोड़ 40 लाख, 84 लाख से गुना होगा शायद। 84 लाख से फिर उसको वर्ष बनाने के लिए एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होता है शायद, एक पूर्वांग में। तो फिर उसको गुना किया जाएगा, उतने वर्ष की एक आयु पूर्वांग में 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़, मतलब करीब एक पूर्व बराबर 70,560 अरब के बराबर पड़ेगा, अरब वर्ष। एक पूर्व 70,000, एक पूर्व बराबर 70,560 अरब वर्ष जी। इतने अरब वर्ष होंगे इसमें एक पूर्व में। यहाँ कितना है, 72 पूर्व की आयु है ना शायद, यहाँ 72 पूर्व बोले ना, 72 था ना, पूर्वांग अलग होता है ना? 72 लाख पूर्व की। नहीं, एक पूर्व कितने को होता है? 70,560 अरब बरस, अरब करोड़ होता ना। हाँ, अरब समझ गए। करोड़, अरब, खरब, अरब। एक पूर्व में इतना अरब बरस, यहाँ 72 लाख पूर्व है, तो इसको एक पूर्व में इतना, इसको 72 लाख से इसको गुना करिए, उतने अरब वर्ष हो जाएंगे। अरब, खरब उरब सब आ जाएगा इसमें। दीदी पूर्व कोटि की आयु जो बोलते हैं, तो मतलब करोड़ से ये लाख में है तो थोड़ी तो कम है, मतलब वैसे ना। एक पूर्व कोटि का तो 1 करोड़ पूर्व हुआ। हाँ वो इसमें 72 लाख तो पूर्व है, कम बहुत बड़ी है 1 करोड़ पूर्व। हाँ यहाँ 72 लाख है ना, 72 लाख जाकर के और इसमें 28 लाख मिलाएंगे तो 1 करोड़ पूर्व हो जाए। हाँ नहीं 1 करोड़ हो जाएगा क्या? 10 लाख हो, 72 लाख, हाँ 1 करोड़ हो जाएगा। 28 लाख और मिलाएंगे तो एक हाँ। पूर्व कोटि की आयु, तब एक पूर्व कोटि की आयु होगी। एक पूर्व कोटि की आयु तो शायद होती है ना, क्षेत्र की शायद। तो मैक्सिमम आयु यही है ना मनुष्य, मतलब इसमें अपने कर्म भूमि के मनुष्यों की। हाँ, कर्म भूमि की, हाँ। कितना लंबा कैसे रहते थे तो अपन तो मैक्सिमम तो आदिनाथ जी की रही ना दीदी? हाँ, सबसे ज्यादा तो आदिनाथ जी की रही। हाँ, कर्म भूमि के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन्हीं की थी। हाँ उन्हीं की तीर्थंकरों में थी। अदना जो है 84 लाख ही तो थी, कितनी थी? 84 लाख ऐसे थोड़ी था, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व थी। और इनकी आयु भी तो हाँ, इनकी आयु भी तो इतनी बढ़ाई है ना, ये इनकी आयु भी अंतराल में 72 लाख पूर्व बताइए। हाँ, अजय 72 लाख पूर्व। हाँ, उनसे हाँ। कम होगी तो उनकी 84 लाख थी, इनकी 72 लाख होगी। और होती है यहाँ, होती है उत्कृष्ट आयु होती है एक पूर्व कोटि की।
कर्म भूमि की। और फिर एक चौथाई भाग जाने के बाद में राज्य किया है। मतलब चतुर्थांश समय का बीतने पढ़िए के बाद सरिता में जी, जो राज्य। पढ़िए आप। हाँ, उतना बचपना दीक्षा रहा हमारा। लेते ही वे मनः पर्याय ज्ञान से संपन्न हो गए और दूसरे दिन दानियों को अपूर्व आनंद उपजाते हुए साकेत नगरी में प्रविष्ट हुए। वहां ब्रह्म नामक राजा ने उन्हें यथाक्रम से दान दिया और साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद कर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। शुद्ध ज्ञान के धारक भगवान ने 12 वर्ष सदमस्त अवस्था में बिताए। तदंतर पौष शुक्ल एकादशी के दिन शाम के समय रोहिणी नक्षत्र में आप्तपना प्राप्त किया, अर्थात लोकालोकाभासी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गए। उनके सिंहासन आदि उनके उनके सिंह सेन आदि 90 गणधर थे। 3750 पूर्वधारी, 21,600 शिक्षक, 9,400 अवधि ज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 20,400 विक्रिया रिद्धि वाले, 12,450 मनः पर्याय ज्ञानी और 12,400 अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 तपस्वी थे। प्रकुब्जा आदि 3,20,000 आरिकाएं थी, 3,00,000 श्रावक थे। ये प्रकुब्जा आदि क्या होते हैं? हाँ, इस क्या बोल प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 तपस्वी थे और प्रकुब्जा आदि 3,20,000 आरिकाएं थी। नाम प्रकुब्जा कहाँ पर है? ये आर्यका का नाम ही 48 है, के नाम ही है, आर्यका का नाम ही है। 43 के बाद है, 43 के बाद है। दीदी माता जी का नाम हुआ ना, आर्यका हाँ, का माता नाम जी का है। नाम है ये। नाम नहीं दिखता। प्रकुब्जा आदि 3 हाँ, नाम है, 3,20,000 आर्य का एक, उसमें प्रकुब्जा नाम की कोई आर्य का होंगी हाँ, और आरिका। आगे की जो, हाँ, प्रकुब्जा आदि आर्य का 3,20,000 आरिकाएं थी। 3,00,000 श्रावक थे, 5,00,000 श्राविकाएं थी और असंख्यात देव देवियां थी। इस तरह उनकी 12 सभाओं की संख्या थी। इस प्रकार 12 सभाओं से वेष्टित भगवान अजितनाथ संसार मोक्ष, उनके कारण तथा फल के भेदों का विस्तार से कथन करते थे। उन अजितनाथ स्वामी को संवत्सरण लक्ष्मी कटाक्षों से देख रही थी। वे पुण्योत्पादित चिन्ह स्वरूप 8 प्रातिहार्यों से युक्त थे। उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं में से घात या कर्म रूप शत्रुओं का नष्ट कर दिया था और अघात या कर्म रूप शत्रुओं का अभी नष्ट नहीं कर पाए थे। उनकी वैराग्य परिणाट अत्यंत बढ़ी हुई थी। वे निज और पर के गुरु थे। कृत्य मनुष्य की प्रार्थनीय थे और अतिशय प्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे। यह न तो कहीं पाप से जीते जाते हैं और न समस्तवादी ही इन्हें जीत सकते हैं, इसलिए अजित इस सार्थक नाम को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विद्वानों की स्तुति के पात्र होते हुए भगवान अजितनाथ ने समस्त आर्य क्षेत्र में विहार किया और अंत में संवेदाचल पर पहुंचकर दिव्य धनी से रहित हो 1 मास तक वहीं पर स्थिर निवास किया। उस समय उन्होंने प्रति समय कर्म प्रकृतियों की असंख्यात गुणी निर्जरा की, उनकी स्थिति आदि का विधान किया, दंड प्रतर आदि लोक पूर्ण समुद्र घात किया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा योगों का वैभव नष्ट किया
औदारिक, तेजस और कार्मण, इन तीनों शरीरों के संबंध को पृथक किया और सातिशय विशुद्धता को प्राप्त हो व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान के आश्रय से अनंत ज्ञानादि 8 गुणों को प्राप्त किया। इस प्रकार चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन जबकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर था, प्रातः काल के समय प्रतिमा योग धारण करने वाले भगवान अजितनाथ ने मुक्ति पद प्राप्त किया। जो पहले विमल वाहन भाव में युद्ध के समय दुर्जय रहे, फिर पाप नाशक तपस्चरण में उदित रहे, तदंतर विजय विमान में सुख के भंडार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए, उन अजित जिनेन्द्र को हे भव्य जीवों नमस्कार करो, क्योंकि धर्म सुलभ भावना से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृति को उत्पन्न करता है। श्रेष्ठ ध्यान के प्रभाव से समस्त दुष्ट कर्मों के समूह का नाश कर देता है। स्वयं निर्मल है, सुख की परंपरा के करने वाला है और नित्य मोक्ष सुख को देता है। इसलिए शुद्ध तथा आप्तोपज्ञ धर्म की हे विद्वजनों मद रहित होकर उपासना करो। जो तीर्थंकरों में द्वितीय होने पर भी श्रुत के मार्ग में अद्वितीय है, अनुपम है, वे अजितनाथ भगवान कवि को पुराण का विशाल मार्ग पूरा करने में सहायता प्रदान करें। सगर चक्रवर्ती का वर्णन। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के तीर्थ में सगर नाम का दूसरा चक्रवर्ती था। हे बुद्धिमान श्रेणी, तू अब उसका चरित्र सुन। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सकावती नाम का देश है। उसमें पृथ्वी नगर का अधिपति मनुष्यों के द्वारा सेवनीय जयसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम जयसेना था। उन दोनों के रतिवेण और रतिशेण और घृतिशेण नाम के 2 पुत्र थे। वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेज से सदा सूर्य और चंद्रमा को जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता पिता आकाश और पृथ्वी के समान उनसे कभी पृथक नहीं रहते थे, अर्थात स्नेह के कारण सदा अपने पास रखते थे। एक दिन किसी कारणवश रतिशेन की मृत्यु हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि मृत्यु का कारण क्या नहीं होता, अर्थात जब मरण का समय आता है तब सभी मृत्यु के कारण हो जाते हैं। रतिशेन की मृत्यु रूपी मेघ से निकले हुए शोक रूपी वध से लता सहित कल्प वृक्ष के समान भार्या सहित राजा जयसेन को बाधित किया, दुखी किया। उस समय अवसर पाकर यमराज के आगे आगे चलने वाली मूर्छा ने उन दोनों का आलिंगन किया, अर्थात वे दोनों मूर्छित हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि छिद्र प्राप्त करने वाले शत्रु अपकार किए बिना नहीं रहते। जब वैद्य जनों के श्रेष्ठ उपायों के द्वारा धीरे धीरे वे चैतन्य को प्राप्त हुए, तो बृहस्पति के समान श्रेष्ठ गुरु ने राजा जयसेन को बड़ी कठिनाई से समझाया। तदंतर वह इस शरीर को दुख का घर मानकर उसका निग्रह करने के लिए आग्रह करने लगे और यमराज को मारने के लिए उद्यत हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि मनस्वी मनुष्यों को यही योग्य है। अब स्वाध्याय करिए। वह प्राणों का अंत करने वाले अथवा इंद्रियादि प्राण है,
अंत में जिनके ऐसे परिग्रहों को पुराने पत्तों के समान समझने लगा तथा राज्य के उपभोग में भाग्यशाली आर्यघ्रतिसेन नामक पुत्र को नियुक्त कर अनेक राजाओं और महारुत नामक साले के साथ यशोधर गुरु के द्वारा बतलाए हुए शुद्ध मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ, दीक्षित हो गए। जयसेन मुनि ने आयु के अंत में संन्यास स्मरण किया, जिससे अंतिम अच्युत स्वर्ग में महाबल नाम के देव हुए। जयसेन का साला महारुत भी उसी स्वर्ग में मणिकेतु नाम का देव हुआ। वहां उन दोनों में परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हम लोगों के बीच में जो पहले पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होगा, जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समझाने वाला होगा, संसार का स्वरूप समझाकर दीक्षा लेने की प्रेरणा देगा। महाबल देव अच्युत स्वर्ग में 22 सागर पर्यंत देवों के सुख भोग कर कौशल देश की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी राजा समुद्र विजय और रानी सुवाला के सगर नाम का पुत्र हुआ। उसकी आयु 70 लाख पूर्व की थी। वह 450 धनु ऊंचा था, सब लक्षणों से परिपूर्ण था, लक्ष्मी मान था तथा स्वर्ण के समान कांति से युक्त था। उसके 18 लाख पूर्व कुमार अवस्था में व्यतीत हुए। तदंतर महामंडलेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काल बीत जाने पर 6 खंडों की पृथ्वी के समूह पर आक्रमण करने में समर्थ चक्र रत्न प्रकट हुआ और दिशाओं के समूह पर आक्रमण करते हुए प्रताप पूर्ण कीर्ति प्रकट हुई। प्रथम चक्रवर्ती भरत ने समान इसने भी चिरकाल तक दिग्विजय किया, वहां की सारपूर्ण वस्तुओं का ग्रहण किया और सब लोगों को अपनी आज्ञा ग्रहण कराई। दिग्विजय से लौटकर वह साम्राज्य लक्ष्मी के गृह स्वरूप अयोध्या नगरी में वापस आए और निर्विघ्न रूप से 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ सुख से रहने लगा। उस पुण्यवान के 60,000 पुत्र थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाता ने पुत्रों के आकार में उसके गुण ही प्रकट किए हों। किसी समय सिद्धि वन में श्री चतुर्मुख नाम के मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। उनके कल्याणोत्सव में अन्य देवों तथा इंद्र के साथ मणिकेतु देव भी आया था। जो उनका साला था ना, वो मणिकेतु देव बना था। वो वहां आकर उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महाबल कहाँ उत्पन्न हुआ है। इच्छा होते ही उसने अवधि ज्ञान के प्रकाश से जान लिया कि वह बाकी बचे हुए पुण्य से पर से चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्ती के पास पहुंचा और कहने लगा, साला उसके पास महाबल के पास गया उनको समझाने के लिए कि क्यों स्मरण है, हम दोनों अच्युत स्वर्ग में कहा करते थे कि हम लोगों के बीच जो पहले पृथ्वी पर अवतीर्ण होगा उसे यहाँ रहने वाला साथी समझाएगा। हे भव्य, मनुष्य जन्म के सारभूत साम्राज्य का तू चिरकाल तक उपभोग कर चुका है। अब सर्प के फणा के समान भय उत्पन्न करने वाले इन भोगों से क्या लाभ है।
हे राजन, अब मुक्ति के लिए उद्योग कर। मणिकेतु के इतना कहने पर भी वह चक्रवर्ती इससे विमुख रहा तो ठीक ही है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग काल अवधियों के बिना कहाँ से मिल सकता है। सगर चक्रवर्ती की विमुखता जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया। सो उचित ही है, क्योंकि अनुक्रम को जानने वाले पुरुष अहित की बात जाने दो, हित के द्वारा भी किसी की इच्छाओं के विरुद्ध काम नहीं करते। इन भोगों को धिक्कार है जो कि मनुष्यों को इस प्रकार अपने कहे हुए वचनों से च्युत करा देते हैं, पाप उत्पन्न करने वाले हैं और बड़ी कठिनाई से छोड़े जाते हैं। इस तरह निर्वेद को प्राप्त होता हुआ मणिकेतु देव वापस स्वर्ग चला गया। फिर कुछ समय बाद मणिकेतु देव राजा को तप ग्रहण कराने का एक दूसरा उपाय सोचकर पृथ्वी पर आया। उसने चारण निधिधारी मुनि का रूप बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणों से युक्त था, कांति से चंद्रमा को, प्रभा से सूर्य को और सुंदर शरीर से कामदेव को जीत रहा था। इस प्रकार जितेंद्रिय हो उत्कृष्ट संयम की भावना करता हुआ वह मुनि जिनेन्द्र भगवान की वंदना कर सगर चक्रवर्ती के चैतालय में जा ठहरा। उस चारण मुनि को देख चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपने इस अवस्था में यह तप क्यों धारण किया है? चारण मुनि ने भी झूठ मूठ कह दिया कि यह यौवन बुढ़ापे के द्वारा ग्रास्य है, ग्रसने के योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है। यह शरीर चूंकि अपवित्र है, पापी है, दुर्धर है और दुखों का पात्र है, अतः छोड़ने योग्य है। सदा अनिष्ट वस्तुओं का संयोग और इष्ट वस्तुओं का वियोग होता रहता है। यह संसार रूपी भंवर अनादिकाल से बीत रहा है, फिर भी अनंत ही बनी हुई है। जीव की यह सब दशा कर्म रूप शत्रुओं के द्वारा की जा रही है। अतः मैं तप रूपी अग्नि के द्वारा उन कर्म शत्रुओं को जलाकर सुवर्ण पाषाण के समान अविनाशी शुद्धि को प्राप्त होऊंगा, मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। मणिकेतु इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसार से भयभीत तो हुआ, परंतु मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि पुत्र रूपी सांकलों से मजबूत बंधा हुआ था, पुत्र प्रेमी था। अभी इसका संसार बहुत बड़ा है। इस प्रकार विषाद करता हुआ मणिकेतु वापस में स्वर्ग चला गया, क्योंकि निष्फल उपाय किस बुद्धिमान को विषाद नहीं करता। वह देव सोचने लगा कि देखो, साम्राज्य की तुच्छ लक्ष्मी से वशीभूत हुए चक्रवर्ती ने अच्युत स्वर्ग की लक्ष्मी भुला दी। सो ठीक ही है, क्योंकि कामी मनुष्यों को अच्छे बुरे पदार्थों के अंतर का ज्ञान कहाँ होता है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि वह चक्रवर्ती सब लाभों में पुत्र लाभ को ही लाभ मानता है। स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी का लाभ इसके लिए लाभ नहीं है। ऐसा समझकर ही यह पुत्रों में अत्यंत लीन हो रहा है। किसी समय सिंह के बच्चों के समान उद्यत और अहंकार से भरे हुए वे राजपूत सभा में विराजमान चक्रवर्ती से इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरवीरता और साहस से सुशोभित क्षत्रिय पुत्रों का यौवन यदि दुस्साध्य कार्य में
पिता का मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है। ऐसे प्राणी के जन्म लेने अथवा जीवन धारण करने से क्या लाभ है? जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण है, अर्थात जब जीवों के होते, अर्थात सब जीवों के होते हैं। जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों ही सर्वसाधारण है, अर्थात सब जीवों के होते हैं। इसलिए हे राजन, हम लोगों को साहस से भरा हुआ कोई ऐसा कार्य बताइए कि जिससे हमारी केवल भोजन में सम्मिलित होने से उत्पन्न होने वाली दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके। जय जिनेन्द्र। अब जो है ना, अंजू फिरोजाबाद है क्या, वो पढ़ेंगी? दीदी मैं बाहर हूँ, दीदी मैं बाहर हूँ, पढ़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, आपको डाल देना चाहिए था ना कि मैं हूँ बाहर हूँ। उषा जैन भी शायद होती नहीं है, कम होती है। हाँ है वो, मैं हूँ, मैं अच्छा होती हूँ। अच्छा उषा जैन आप हैं, सॉरी, आप तो होती हैं हमेशा। हाँ अब आप पढ़िए। आप प्रणाम दीदी। हाँ उषा जैन 101 से ये पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ। ये सुन चक्रवर्ती ने हर्षित होकर कहा कि हे पुत्रों, चक्र से सब कुछ सिद्ध हो चुका है। हिमवान पर्वत और समुद्र के बीच ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है? तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल, एक मिनट, हेलो, पढ़ रही हूँ मैं। आ रही है? पढ़िए, आवाज आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है पर। हाँ अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे लिए मेरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राजलक्ष्मी का यथा योग रीति से उपभोग करो। इस प्रकार राजा ने जो उन्हें आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। कट कट के आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कोई और पढ़े। नहीं पढ़ रही है क्या आप? इस प्रकार राजा ने जब उन्हें, पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा बोलो, पढ़िए। बहुत ही जल्दी समय हो नहीं, गया। कोई और पढ़ लो, मेरे इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब तो टाइम ही हो गया वैसे। मैं एक दो कल लाइन पढ़ पढ़ लेती के हूँ, कोई और पढ़ लो। 2-4 ही लाइन पढ़ने समय हो गया। समय हो गया, ठीक, छोड़ दो, कल पढ़ लेना। पढ़ूं? आ रही आवाज? पढ़ूं क्या? कल पढ़ लेना, अब टाइम भी हो गया। ठीक है, ठीक है। प्रणाम दीदी, कल पढ़ लेती हूँ फिर। अब हाँ देख लीजिएगा, अगर आवाज जब ऐसे होती है तो फिर इसका पेपर तो होगा ना इसका? उत्तर पुराण के पेपर तो होंगे ना? क्या चीज? उत्तर पुराण के पेपर तो होंगे ना? पेपर बनाए हुए हैं ना, बोल रहे थे ना पेपर बनाए हुए हैं। पेपर भाई साहब तो बना ही रखे हैं। अच्छा अच्छा, आया था आज उनका फोन। इसमें अक्षर ज्यादा महीन है ना? बहुत ज्यादा बारीक है। महीन है। मेरे में तो बहुत ही ज्यादा बारीक है, बहुत पुराना है मेरा, तो बहुत ही पुराना है और बहुत ही बारीक अक्षर है। हमारे तो इतने बड़े नहीं है। लेकिन इससे पहले जो नया था, मैंने दूसरा लिया था, उसके बड़े थे, फिर भी बड़े। दीदी प्रणाम, मैं पूछ रही थी, जैसे हमारे शास्त्र जी खुला है अभी,
तो जिनवाणी स्तुति के बाद ही बंद करना चाहिए या बंद करके जिनवाणी स्तुति करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं मैं जान रही हूँ। नहीं, जैसे आपने बोला ना मेरे बंद करने से पहले आप लोग बंद कर देते हो, तो हम बंद करके स्तुति करते हैं ऐसा? नहीं, वो ठीक है, जिनवाणी बंद करके। 1 मिनट कैसे हो गया मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, वो होस्ट भी बन गया क्या? ठीक है, अच्छा आ रहा है। वो है ना, दोपहर वाली चीज के लिए हम कहना चाह रहे थे कि भाई सिद्धांत की पढ़ाई हो रही है, अभी चल ही रही है, तो पता चल जाता कि अब लास्ट होने वाला भी सेंटेंस चलता ही रहता है। अभी मैं ग्रंथ को बंद ही नहीं कर पाती, उसके पहले लोगों का ग्रंथ बंद हो जाता है। उस पर मैंने कहा कि मतलब एकदम ग्रंथ बंद हुआ ही नहीं, मतलब उसके पहले सबका, कई लोगों का ग्रंथ बंद हो जाता है। जी। और ललिता, एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी कम समझ में आई। आज जो वैराग्य नंद जी महाराज बता रहे थे ना, 1 सेकंड का कायोत्सर्ग, हाँ, 1 सेकंड का कायोत्सर्ग कैसे होता है, वो बता रहे थे ना? 1 सेकंड का नहीं, 1 सेकंड का नहीं, 1 मिनट रुक जाना, मेरे इसमें कुछ हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट जरा सा खिला। तो रोज भाभी कितनी बजे सुना करो थे लोगों रे ना? आते 4 बजे चला, ये 2 बजे से पंकज शाह की क्लास शुरू होती है। अच्छा, 2 बजे हुआ कि भांगे 3:30 तक चला है। फिर बीच में अमित सागर जी महाराज है ना, अपने बाहुबली जी में थे ना अमित हाँ सागर जी बाहुबली महाराज। जी, हाँ हाँ, हाँ वो भी आते हैं। और एक रतनमती माता जी बंगाई गांव वाले, हाँ। वो भी आती है। अच्छा और अच्छा। 4 बजे के आसपास महाराज का बहुत ही बढ़िया आता है कविता, भाई बहुत अच्छा है, कविता सुनो। सेम उसमें ही, मतलब वही सेम लिंक में, पंकज भैया वाले लिंक हाँ, में ही? वही लिंक है, अच्छा पंकज वही भाई लिंक। लिंक पे ही है। हाँ ठीक है, आ गई जी जी आ से 1 मिनट रुकिए भाई। अरे ये मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या तो करते हैं इसमें। हाँ, करते हैं क्या भाई? पर ललिता जी आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ, 1 मिनट। कोई भी नहीं है ना? दीदी क्या हुआ है, मतलब वीडियो नहीं कैसे आ रहा हो है रहा क्या? है? हाँ? ना, ये दो कैसे ऐसे हो रहा है? भूल गए हम तो अपने करना। हेलो, अरे क्या हो गया? हमको बताया हो, लेकिन कोई याद नहीं आ रहा। हम्म, वो 1 सेकंड का, जो 1 सेकंड का काउंटिंग अभी कैसे मेरे को हुई, आवाज भी नहीं आ बोले रही 1 सेकंड में। बाद में बता देना, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। नहीं, उनको अपनी आवाज नहीं आ रही है, ना। उनकी आवाज अपने पास आ रही है, अपनी एक आवाज मिनट उनके पास। में ऑफ करके ऑन कर, पता नहीं क्या हो गया है ना, पकड़ में नहीं आ रहा क्या हो गया। प्लीज मैं वापस चालू करती हूँ। आपकी आवाज और वीडियो तो सब आ रही है। तो तुम्हारी आवाज तो आ गई।
मेरी आ रही है? हाँ हाँ, जब से आवाज आ रही है। पर सारे लोग चले गए मेरे इस पर स्क्रीन पर से। आपकी आवाज तो शुरू से आ ही रही है। हाँ तो बहुत सारे लोग हैं भी हम दीदी। हम सोच रहे हैं कि हमारी आवाज आपको नहीं पहुंच रही है। आप लोग की भी नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी आई है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो ना, पता नहीं ऐसे क्या हो गया। हम लोग के सब कुछ ठीक है। आप जो हाँ? बोल रहे हैं, जो आपकी भी आवाज आ रही है, फोटो वीडियो सब आ रही है। हाँ, लोग चले गए ना, लोग मतलब नहीं दिख रहे हैं, 4 लोग ऊपर में खाली दिख रहे हैं। नहीं, पूरे लोग हैं ना। हाँ मेरे हाँ मेरे में कुछ हो गया। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आवाज आ रही तो। दीदी आप सुनाइए ना। नहीं, वो मैं पूछ रही सुनाऊं? थी कि 1 हाँ। सेकंड का अरे कायोत्सर्ग क्या नहीं होता नहीं, है? 1 सेकंड नहीं है दीदी, 21 सेकंड। 21 सेकंड बोला है क्या? हाँ शायद 21 सेकंड में भूल गई। हाँ, 21 सेकंड तो वो एक बार सांस लेके एक बार छोड़, मतलब बिना हिले डुले करो तो 21 एक सेकंड बार का ही हो सांस जाता चले होगा कि ना। नहीं ना, 21 नहीं, सेकंड तो बहुत कम होते हैं ना। हाँ? आयो सर, नहीं वो ललिता पूछ रही थी वहां पे, वो महाराज उनको 21 मालूम है पूरा। सेकंड 21 सेकंड 21 सेकंड में हो जाता है, वो सारा प्रमाण वगैरह दे रहे थे। खैर तो, अभी लेकिन चल रहा है। किसे अपन काउंट कैसे करें? होता है ना काउंट, इसमें मोबाइल में हो जाता है। ठीक है ना, तुम बहुत तो से हो 1 जाएगा। मिनट, पता नहीं, बोलते हैं ना कम इसमें बेसी भी नहीं होना चाहिए, कम नहीं, बेसी नहीं उनका ये होना चाहिए। कहना था कि जो विधि जैसे हो वैसे। वैसे तो बेनाडा जी तो कहा करते थे 20 क्या ये मतलब श्वासोच्छ्वास की हालत 20 मिनट पर होनी चाहिए, और इनके हिसाब से तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये कहते ये भी है, बोल भी रहते साथ में, बोल भी तो रहते ना कि इसकी और खोज करेंगे। 20 सेकंड या 20 मिनट? 21 सेकंड में 9 बार नमोकार, हाँ, अच्छा, नहीं श्वासोच्छ्वास वो पर। श्वासोच्छ्वास पर श्वासो नमो जैसे जैसे नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो हाँ, तो वज्रायणम, इसमें तो 50 सेकंड नमो हो गया। रोहि सरसावनम। हाँ ये तो दीदी करना 21 पड़ता। सेकंड तो बहुत जल्दी का है, इसमें कैसे हाँ, हो जाएगा पूरा नमोकार? मैं करी हूँ ना, बिल्कुल हुआ है, मैंने करके देखा। थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। नमो हम्म, हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जयाणम, नमो लोहित उच्छ्वास पर करना है ना, बोल के थोड़ी हाँ, करना है। नहीं बोल के नहीं, वो इतनी जल्दी अंदर बोलना पड़ेगा, हाँ मतलब हाँ, हाँ अंदर सांस हाँ, इतनी जल्दी जल्दी लेना इतनी पड़ेगा, जल्दी चाहे जो सांस कुछ हो। लेना पड़ेगा, मेरा लेना और मतलब। एक बार छोड़ना बताओ पड़ेगा। ललिता, आप बताओ तो। अब मैं बोल के करूंगी तो होगा ही नहीं ना, बोलना और वो दोनों चीज नहीं हो, अंदर ही बोलेंगे तब होगा, सांस के नहीं, साथ बोलेंगे, अंदर का एक सांस बार के ही साथ। ध्यान करके बताइए दीदी, अंदर से ही एक बार ही ध्यान करके बताइए कैसे करती हैं आप। जैसे सांस लेना ऐसे, ऐसे सांस लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े। मतलब 21 सेकंड में हो जाता है।